हेलो मिस्टर, वेलकम टू बैक माय चैनल। वहीं एमएससी सेकंड सेमेस्टर में हम अगर इंस्ट्रूमेंटेशन केमिस्ट्री में बात करें, जो इंस्ट्रूमेंटेशन केमिस्ट्री जो हमारा फोर्थ पेपर था, हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की स्टडी कर चुके थे। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स और इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की स्टडी कर चुके थे। उसके बाद हम फैक्टर्स वगैरह सब लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। ये सो डायग्राम भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका था। उसके बाद आता है टाइप ऑफ कंडक्टिविटी सेल इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब देखिए, जो कंडक्टिविटी सेल होते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में 3 टाइप के कंडक्टिविटी सेल का यूज होता है। उसमें इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को जो होता है ना, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कर्व के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ये कर्व के बारे में स्टडी हम कंडक्टोमेट्रिक प्रेसिपिटेशन ऑफ टाइट्रेशन की स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। और कंडक्टोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है वो भी इस वीडियो में हम इसकी स्टडी भी इस वीडियो में कर देंगे। वीडियो तो लेंथी हो जाएगी, देखते हैं। ओके, पहले हम आते हैं टाइप ऑफ कंडक्टिविटी सेल इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंडक्टिविटी सेल इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है उसमें 3 टाइप के कंडक्टिविटी सेल पाए जाते हैं, जो लो कंसंट्रेशन मेजरमेंट होता है और एक फॉर पीपीटी के लिए यूज किया जाता है। अब जो कंडक्टोमेट्रिक जो कंडक्टिविटी जो सेल होते हैं वो सॉल्यूशन पर डिपेंडेंट होते हैं। एक होता है लो कंसंट्रेशन, एक हाई कंसंट्रेशन होता है, एक फॉर पीपीटी के लिए यूज किया जाता है। जो इलेक्ट्रोड होते हैं, यदि आपका सॉल्यूशन पीपीटी में है, मतलब बहुत ज़्यादा, पीपीटी समझते हो ना, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो पीपीटी फॉर्म में है, तो उसके लिए इस टाइप के इलेक्ट्रोड का यूज, कंडक्टिविटी सेल का यूज किया जाता है। लो कंसंट्रेशन के लिए इस टाइप के इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। अब देखिए, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं जिससे पॉलिश हुई होती है, प्लेटिनम की पॉलिश हुई होती है। सॉल्यूशन होता है जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड या एसिटिक एसिड, ये एक सॉल्यूशन होता है। ये यहाँ पर वायर लगी हुई होती है जो बाद में जाएगा जो सेल से जो जुड़ती है। तो ये जो लो कंसंट्रेशन मेजरमेंट होता है उसमें इस टाइप के इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। वहीं अगर हम पीपीटी की बात करें, पीपीटी में सेम सेम होता है, लेकिन जो बीच में होता है ना, एक स्टेनर यूज किया जाता है। जो सॉल्यूशन में जो लगा होता है स्टेनर होता है, एक पंखे की तरह होता है जो राउंड मतलब घूमता रहता है, ऑटोमेटिकली घूमता रहता है, जिसकी वजह से पीपीटी जो प्लेटिनम होते हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड पर जमे ना, इसलिए इसको जो रोटेटर होता है, ये स्टेनर होता है, ये कंटिन्यू घूमता रहता है, जिससे सॉल्यूशन में मूवेबल रहता है, मतलब मूवमेंट करता रहता है सॉल्यूशन, तो वह इस पे जमता नहीं है। इस टाइप का जो इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है वो पीपीटी सॉल्यूशन में किया जाता है। स्टेनर यूज फॉर क्लीन दिस टाइप ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब देखिए, जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होते हैं वो कर्व के नेचर पर डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे मेनी टाइप के कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस टाइप के कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होते हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वी कैन डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। वो बोल रहा है जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होते हैं उसको हम कर्व के बेस पर और ग्राफ के बेस पर डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कंसीडर द टाइट्रेशन ऑफ HCl विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को स्ट्रॉन्ग जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का
जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, उसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से समझ सकते हैं। जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो एक नॉन कार्बनिक होता है, मतलब कार्बन प्रेजेंट नहीं होता तो नॉन कार्बनिक हुआ ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वहीं बेस, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सबसे पहले उसने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बेस में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को एक्सप्लेन किया। अब तो उसमें कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कैसे होती है, उसने एक रिएक्शन के द्वारा यहाँ पे दिखाया। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन क्लोरीन नेगेटिव में ब्रेक होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। वहीं सोडियम, जो हाइड्रोजन होता है वो H के साथ जाकर कंबाइन हो जाता है, सोडियम क्लोरीन के साथ करके साल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। वहीं उसने थ्योरी में लिखा, इन दिस टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्रेक या आयोनाइज्ड इन हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन। उसने बोला है जो इस टाइप के टाइट्रेशन में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो एसिड होता है, वो आयनाइज्ड हो जाता है, H पॉजिटिव आयन और क्लोरीन नेगेटिव आयन। और जो फिर स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो भी आयनाइज्ड हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। उसने बोला जो H है, H पॉजिटिव आयन सोडियम की से रिप्लेस हो जाता है, H पॉजिटिव आयन, H इसमें एसिड की तरह बिहेव करता है, मीन Na, तो Na की अंदर रिप्लेस हो जाता है। जहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वहाँ Na आ जाता है। चाहिए HCl होता है ना, H यहाँ जब Na आ जाता है तो NaCl हो जाता है। हाइड्रोजन आयन रिप्लेस्ड बाय Na। उसने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड हैव हाई कंडक्टेंस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो HCl होता है, फिर H एसिड की तरह बिहेव करता है, तो वो एक उसके पास हाई कंडक्टेंस होते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन साल्ट कंडक्टेंस विल बी लो। अब वो बोल रहा है जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है तो जो हाइड्रोजन पे कंडक्टेंस हाई होती है, लेकिन साल्ट के फॉर्मेशन के दौरान कंडक्टेंस लो हो जाती है। अब फिर एक एंड पॉइंट आता है जहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन होता है, ऑन द एंड पॉइंट साल्ट विल बी फॉर्म्ड, तो वहाँ कंडक्टेंस इक्वल हो जाती है, मतलब न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज हो जाता है, फिर साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सोडियम OH होता है, वो हाइड्रोजन के साथ क्रिएट करता है, फिर कंडक्टेंस लो होती है तो लो से फिर वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसने ग्राफ के थ्रू यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे एक HCl है, जैसे यहाँ पे एसिड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क कार्य करता है। यहाँ पे उसने ग्राफ दिखाया, उसने कहा यहाँ पे HCl है, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन आयनाइज्ड होता है, तो हाइड्रोजन की कंडक्टेंस यहाँ पर होता है, उसकी कंडक्टेंस जो कंडक्टेंस होता है प्रवाह होता है बहुत हाई होता है, वो धीरे 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 यहाँ लो होता जाता है। अब जब लो यहाँ पे NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड आयनाइज्ड होता है Na पॉजिटिव आयन से और OH नेगेटिव आयन में, तो जो क्लोरीन होता है यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से OH के साथ रिएक्ट करता है और वहीं यहाँ पे एक साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लोरीन सोडियम के साथ कंबाइन होकर साल्ट का फॉर्मेशन कर लेती है। वहीं हाइड्रोजन जब हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, वाटर का फॉर्मेशन करता है, तो उससे कंडक्टेंस इंक्रीज होने लगती है, यहाँ पहुंच जाती है। तो अब ये प्रोसेस जो होता है ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और जो एसिड होता है वो एक बीकर में प्रेजेंट होता है, मतलब सॉल्यूशन जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बीकर में प्रेजेंट होता है। वहीं ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो ड्रॉप हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड में डाली जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाली जाती है, तो वो आपस में वो आयोनाइज्ड होते हैं और फिर कंबाइन होकर साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर जो रीडिंग होती है वो एक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के द्वारा एंड पॉइंट पे रीडिंग मिल जाती है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब उसने बोला जो दूसरी टाइप की जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में होती है। यहाँ पे बोला उसने, यहाँ पे दूसरी हेडिंग है
कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बाद कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन किया जाता है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाता है, एक वीक बेस लिया जाता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वीक बेस हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। वही हाइड्रोजन यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव करता है, तो ऊपर के कर्व से आगा तो अमोनियम हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाता है। अब अमोनियम एक वीक होता है, OH वही वीक बेस की तरह बिहेव करता है, लेकिन OH की जगह फिर कर्व ऊपर जाएगा, हाइड्रोजन का कर्व नीचे आएगा। लेकिन एक इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है अमोनियम की वजह से, जहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाता है, कंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाता है। Consider the titration of strong acid weak base. In this titration, strong acid ionized in hydrogen positive ion, chlorine negative ion, or weak base ionized in ammonium positive ion, H negative ion. Now NH positive ion combined with negative ion, H positive ion combined with H positive ion. Conductance will be low on the ड्यूरिंग द साल्ट फॉर्मेशन। वही सेम थ्योरी जो ऊपर हमने लिखी है, वही थ्योरी हमें यहाँ पे लिखनी है। साल्ट फॉर्मेशन ऑन द अनपाइंट ग्राफ। अब देखिए ग्राफ यहाँ से होती है, वो जब HCl है, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन जब जो कंडक्टेंस हाई है, लेकिन वो ड्यूरिंग द साल्ट फॉर्मेशन वो नीचे आ जाता है। अब जब कंडक्टेंस लो हो जाती है, यहाँ पे एंड पॉइंट पे साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप तो प्रेजेंट है, लेकिन अमोनियम है जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। और अमोनियम होने की वजह से ये कांस्टेंट हो जाता है, कंडक्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए सेम डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे OH के साथ अगर वाटर निकल भी रहा है ना, लेकिन अमोनिया की होने की वजह से, NH4 अमोनिया की होने की वजह से, तो कंडक्टेंस कांस्टेंट रहती है। तो वही बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl ब्यूरेट में होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्यूरेट में होता है। जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन, मतलब एक ऐसा पॉइंट देखने को मिलता है जहाँ पे कंडक्टेंस हमें कांस्टेंट मिलती है ड्यूरिंग द स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। ओके, यही कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब उसने बोला जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हो वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बेस पे भी उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। कंसिडर द टाइट्रेशन विद हेल्प ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब वो वीक एसिड में उसने H2BO3 हाइड्रो BO3 H2PO3 हाइड्रोफॉस्फोरिक एसिड तो होता भी है, PO4 H2PO4 हाइड्रोफॉस्फोरिक एसिड, ये ब्यूरिक एसिड होगा, तो फिर H2BO3 हाइड्रोब्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड साइड रिएक्ट करता है, तो जो H2BO3 होता है वो H पॉजिटिव, HBO3 नेगेटिव आयन में आयनाइज्ड होता है। वो सेम कंडीशन, उसमें भी आपको यही थ्योरी लिखनी है। इन दिस टाइट्रेशन weak acid ionized break in H positive ion, HBO3 negative ion, and strong base ionized in sodium positive ion, H negative ion. Sodium combined with H2 replaced by Na, तो Na HBO3 के साथ रिएक्ट करता है, OH H के साथ। वही सेम कंडीशन होगी, लेकिन यहाँ पे जो कर्व होगा वो H के दौरान, अब हाँ यहाँ पर आफ्टर द साल्ट फॉर्मेशन कंडक्टेंस विल बी हाई। अब देखिए जो वीक एसिड है, जो कंडक्टेंस है, तो उसकी कंडक्टेंस साल्ट जो होता है, जब हम साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब जो वीक एसिड है ये, इसकी कंडक्टेंस कंपैरिजन साल्ट से कम होती है। वीक एसिड की कंडक्टेंस जो साल्ट बनेगा NaHBO3 उसकी कंडक्टेंस से कम होती है, इसलिए हम जो कर्व में दिखाते हैं वो नीचे से दिखाते हैं, यहाँ पे लो कंडक्टेंस होती है। जब वीक एसिड होता है इसकी कंडक्टेंस यहाँ होती है, जब साल्ट का फॉर्मेशन के दौरान तो ये कंडक्टेंस हाई होती है धीरे धीरे। ये यहाँ के एंड पॉइंट यहाँ पर आता है, तो एंड पॉइंट पे साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जब साल्ट का फॉर्मेशन हो गया तो फिर वो H के साथ हाइड्रोजन OH के साथ रिएक्ट करता है, तो OH होने के कारण फिर कंडक्टेंस और ज़्यादा हाई हो जाती है, यहाँ पे ही वाटर का फॉर्मेशन होता है।
कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस, वही सेम कंडीशन है, वीक एसिड ले लीजिए, H2BO3 वीक बेस ले लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक एसिड, एसिडिक एसिड भी वीक एसिड होता है, वही सेम कंडीशन होता है। जब वीक एसिड जो होगा उसकी कंडक्टेंस लो होगी कंपेरिजन टू साल्ट, जब साल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब लेकिन उसमें उसमें भी एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, अमोनिया अमोनिया होने की वजह से जहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, वो कांस्टेंट होगी एन पॉइंट पे, जहाँ पे कंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाती है। वीक एसिड है तो वीक एसिड कंडक्टेंस लो होगी, लेकिन वीक बेस भी है तो को जो वीक एसिड होता है वीक बेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कंडक्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू वीक बेस में वीक एसिड की कंडक्टेंस। तो वीक एसिड को थोड़ा सा ऊपर से दिखा देते हैं, यहाँ से दिखा दीजिए, यहाँ से दिखा दीजिए, वहीं नीचे से वीक बेस को जब रिएक्ट करता है तो साल्ट की कंडक्टेंस से वीक बेस जो वीक एसिड होता है, अब जब वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करके जो साल्ट का फॉर्मेशन किया जाता है तो वीक एसिड साल्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी कंडक्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए बस वीक एसिड जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे वो वीक एसिड होता है जब वो आयनाइज्ड हो रहा है CH3COO और H पॉजिटिव आयन और CH3CO नेगेटिव आयन में आयनाइज्ड हुआ तो H की कंडक्टेंस धीरे धीरे लो हो जाती है, जहाँ पे N लो होने के बाद अब ये फिर ऊपर जब हाँ फिर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो कंडक्टेंस हाई होती है, वहाँ पे एन पॉइंट पर साल्ट का फॉर्मेशन होता है जिसको CH3COO कहा जाता है, तो CH3COONH4 अमोनियम एसिडेट कहा जाता है। तो एन पॉइंट पर साल्ट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वहाँ फिर वो कांस्टेंट हो जाती है कंडक्टेंस। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर वीक एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब उसने वही कहा ये कंसाइड द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड मिक्सचर ऑफ वीक एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक, उसने कहा जो मिक्सचर होता है मिक्सचर के बेस पे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को एक्सप्लेन कीजिए। जो मिक्सचर होता है वो ऑब्वियसली वीक एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस का होगा, या आप किसी तरीके से भी कह दीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर होता है। वहाँ पे दो कर्व हमें मिलेंगे, एक जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस के साथ कराएंगे तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड का कंडक्टेंस हाई होगा, तो वहाँ जाके हमें एन पॉइंट पे एक साल्ट का फॉर्मेशन होगा। फिर हम एक वीक बेस लेते हैं, वीक एसिड लेंगे, वीक एसिड के साथ वीक बेस लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस, अब वीक एसिड के साथ हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। अब स्ट्रॉन्ग जब बेस लेंगे वीक एसिड की कंडक्टेंस लो होती है कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग बेस, वो अब यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक तो हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अब यहाँ से वीक एसिड स्ट्रॉन्ग में वीक एसिड की कंडक्टेंस लो है, जब वो साल्ट का फॉर्मेशन करेगी कंडक्टेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ती है, यहाँ जाके वो एंड पॉइंट पे कंडक्टेंस साल्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब वो रिएक्ट करती है, मतलब OH मान लीजिए, OH के साथ तो कंडक्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है। वहीं एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट भी होती है, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस भी तो रिएक्ट करता है ना, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस भी रिएक्ट करता है, तो वो वैल्यू कांस्टेंट भी हो जाती है अमोनिया के साथ, तो यहाँ पे कांस्टेंट का आकर दिखा दिया जाता है। देयर आर टू एंड पॉइंट आर परसेंट, वो बोला कि 2 एंड पॉइंट परसेंट होता है। वहीं हम कंडक्टोमेट्रिक प्रेसिपिटेशन ऑफ टाइट्रेशन की बात करें, आप पूरी थ्योरी लिखिए जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाई है। अगर क्वेश्चन आता है सिर्फ कि एक्सप्लेन द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन या एक्सप्लेन द कंडक्टोमेट्रिक प्रेसिपिटेशन ऑफ टाइट्रेशन, अगर प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें तो प्रेसिपिटेशन जो हमने इलेक्ट्रोड पीपीटी के बारे में बताया है, ये वाला इलेक्ट्रोड इसमें यहाँ बनाना है आपको, यहाँ इसमें इलेक्ट्रोड ये वाला स्टैंडर्ड का दिखा देना है, जो यहाँ पे पीपीटी यहाँ पे भी बीच में स्टर्नल लगा दीजिए, थ्योरी पूरी सेम लिख दीजिएगा, यहाँ से ये थ्योरी पूरी सेम लिख दीजिए कंडक्टोमेट्रिक प्रेसिपिटेशन ऑफ टाइट्रेशन में। अब कुछ चीजें होती है बस जो आपको कंडक्टोमेट्रिक प्रेसिपिटेशन ऑफ टाइट्रेशन में अलग से ऐड करनी है, वो सिल्वर नाइट, उसमें एक रिएक्शन दिखाता है सिल्वर नाइट्राइड और KCl, सिल्वर नाइट्राइड होता है जो एसिड और KCl और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, आपस में रिएक्ट करते हैं,
तो AgCl सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्राइड बन जाता है। वहीं उसके कर्व को दिखाया जाता है, प्रेसिपिटेशन एडेड होता है, प्रेसिपिटेशन एडेड होता है। वहीं के स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ वीक एसिड वीक बेस के साथ ये रिएक्शन दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जब यहाँ पे हाइड्रोजन मान लीजिए तो वो ड्यूरिंग द साल्ट फॉर्मेशन करना है तो कंडक्टेंस लो हो रही है, ये फिर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ जब रिएक्ट करेगा फिर वो कंडक्टेंस हाई हो जाती है, वो प्रेसिपिटेशन में दिखा देता है, प्रेसिपिटेशन एडेड होता है। वहीं उसने वीक एसिड वीक बेस के बेस पे वो प्रेसिपिटेटेड सॉल्यूशन में जो पीपीटी सॉल्यूशन होता है उसमें उसका को उसने दिखा दिया। वही कंडक्टिविटी कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक टाइट्रेशन की अगर हम बात करें इसको हम अभी बताते हैं। एक मिनट।